उत्तर प्रदेश के बनारस का एक लड़का गुजरात के वडोदरा में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के दौरान ही उसने अपने दोस्त से कार उधार मांग ली कि मैं चलाता हूँ। कार चलाने लगता है और कार चलाते ही उससे एक्सीडेंट हो जाता है। पहले एक एक्सीडेंट होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, यानी कि 2 पहिया 3 वाहन होते हैं, तीनों के 3 ठुक जाते हैं। उसके बाद वह देखता क्या है कि उसकी तरफ भीड़ बढ़ रही थी और भीड़ जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो वो डर जाता है, घबरा जाता है। इससे पहले कि लोग उसको मारते पीटते या कुछ कहते, उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और वो बोलने लगा कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने कई बार ओम नमः शिवाय कहा, उसके तरफ जो कुछ लोग आते हैं, पास में पहुंचते हैं तो वो पीछे हट जाते। 2 कदम पीछे हटने के बाद लेकिन उन लोगों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि 3 वाहन थे जो उसकी कार से ठुक चुके थे, बड़ा हादसा हो चुका था, जोर का धमाका था। उन लोगों ने उसकी स्थिति देखा जो घायल हो चुके थे और उस स्थिति को देखने के बाद लोगों में इस कदर गुस्सा भड़क जाता है कि जिसने बार बार अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पिटाई से बचने के लिए ओम नमः शिवाय बोलना शुरू किया था, तभी लोगों ने उसको इतना पीटा, बहुत पीटा। और यह पिटाई का वीडियो साथ ही जो उसने यह हरकत की थी जैसे कार का एक्सीडेंट होता है, यह मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है कि पूरे देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। क्या है यह पूरा मामला, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक ज़िला है वडोदरा, और वडोदरा ज़िले का ही एक थाना लगता है करेली पुलिस स्टेशन, जो कि एक पॉश इलाका है। दरअसल यहाँ करेली पुलिस स्टेशन के पास एक मुक्तानंद सर्किल है और 13-14 मार्च 2025 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक कार जिसका नंबर GJ06RA 6879 ये बहुत तेज़ रफ्तार में चली आ रही थी। बताने वाले बताते हैं कि इसकी रफ्तार 120 प्रति घंटा किलोमीटर के हिसाब से कम नहीं थी। इतनी स्पीड थी इसकी कुछ समझ नहीं पा रही थी और अचानक ही इसके सामने एक स्कूटर पर सवार थी एक महिला और एक पुरुष। महिला का नाम होता है हेमाली पटेल और पुरुष का नाम होता है पूरब पटेल, जो कि पति पत्नी हैं। और उनको एक जोर की टक्कर लगती है और जैसे जोर की टक्कर लगती है तो एक जोर का धमाका होता है। ये आवाज़ बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, पहुंच जाती। जो भी आसपास के लोग थे, चल रहे थे, टहल रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे या खरीदारी कर रहे थे, क्योंकि अगली सुबह त्यौहार था, होली का पर्व था। अभी कुछ देर पहले ही होली का दहन हुआ था। अब अगले दिन लोगों को रंग खेलना था, रंग से होली जो खेलनी थी, इसीलिए रात भर लोग जाग रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे। लेकिन एक जोर का धमाका, जोर का जो आवाज़ आती है कार से स्कूटर की, जो कार से स्कूटर में टक्कर जो मारता है, तो उसके बाद फिर यहाँ से ये गाड़ी और तेज़ी के साथ रफ्तार पकड़ लेती है। रफ्तार पकड़ने के बाद आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद एक दुपहिया वाहन और आगे चल रहा था। उस दुपहिया वाहन में निशा, आशीष शाह उसके बच्चे होते हैं, एक 13 साल का और एक 9 साल का। फिर वह यह कार जाकर यहाँ से दूसरे वाहन में टक्कर मारती है। इसके बाद एक और वाहन जाकर टकराती है और जैसे ही एक और वाहन में टक्कर लगती है तो उसमें एक और 2 जने होते हैं, वो भी घायल हो जाते। अब यह हादसा बड़ा भीषण था, यह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। वहाँ आसपास के कुछ लोग होते हैं, उन्होंने अपने मोबाइल से निकाला और मोबाइल निकालने के बाद वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह दृश्य वाकई अपने आप में बहुत भयानक था। उसके बाद कार में जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ था लड़का था, जो ऐसा देखने में लग रहा था कि बड़े घर के लड़के हैं, उनमें से वह निकलता है ड्राइवर की सीट से, कंडक्टर वाली सीट से, और कंडक्टर वाली सीट से निकलने के बाद बाहर आता है और कहता है कि यह पागल है, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया है इसने किया। वो भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि जो कैमरे चल रहे थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, वो कैमरा घूम जाता है तरफ और ड्राइवर अपनी सीट से उतर चुका था। और जैसे ही वो उतरता है वो ज़ोर से चीखता है और ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है ए अदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, इस तरह से बोल रहा था। उसके पास में कुछ लोग पहुंच जाते तो उसने कहा, फिर बोलना शुरू किया निकिता निकिता, इस तरह से निकिता निकिता बोलने लगता है। अब कुछ लोग उसके पास जब बहुत करीब पहुंचते जाते हैं तो वो ज़ोर से चीखता हुआ आगे बढ़ जाता है
और आवाज़ लगाता है, अंकल अंकल, इस तरह से आवाज़ लगा रहा था। लोग कुछ और उसके नज़दीक पहुंचते हैं तो तभी उसने ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए बोलना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से वो लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहा था। जो लोग उसके करीब बढ़ रहे थे वो बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं, नज़दीक पहुंचते हैं और पहुंचकर पीछे हट जाते हैं। और इस भीषण हादसे की जो आवाज़ जहाँ जहाँ तक जितने कानों तक पहुँचती हैं वो लोग तो मौके पर पहुँच ही जाते। देखते हैं क्या है कि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसी 8 लोगों में से जो पड़े हुए थे ज़मीन पर इधर उधर करा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रो कर। इसी बीच में भीड़ में से कोई व्यक्ति जाता है और महिला को बहुत करीबी से देखता है, उसके हाथ की नस को टटोलने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि महिला की मौत हो चुकी है, वो मर चुकी है। उसका जो हस्बैंड था जिसका नाम पूरब पटेल होता है, वह जिंदगी की जंग लड़ते रूप से घायल हो जाता है और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर गंभीर चोटें आती। इस हादसे में टोटल मिलाकर 8 लोग घायल होते। 8 में से 1 की मौत हो जाती है और बाकी के जो 7 बचते हैं, 7 में से 3 गंभीर रूप से घायल हो जाते, 3 मामूली रूप से घायल हो जाते। एक ना ज़्यादा गंभीर था और ना ही ज़्यादा मामूली रूप से घायल था। इसके बाद फिर यह वीडियो भी रात भर वायरल हो जाती है। महिला की मौत की पुष्टि हो जाती है जिसका नाम हेमाली पटेल होता है। हेमाली पटेल अपने पति पूरब पटेल के साथ बाजार गई थी क्योंकि अगले दिन होली का पर्व था, होली का खरीदारी करनी थी, उसका रंग रंगों का खरीदना था। खरीदने के लिए वह बाजार आई थी। उसे नहीं पता था कि यह उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकती है और वह अगली सुबह कभी देख नहीं पाएगी। पति को तत्काल प्रभाव से लोग हॉस्पिटल पहुंचाते, वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब जो ड्राइवर था, जो उस ड्राइवर का नाम होता है रक्षित रवीश चौरसिया, उसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश के बनारस से वो गुजरात के वडोदरा में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है MS यूनिवर्सिटी। MS यूनिवर्सिटी में वो लोग का स्टूडेंट होता है, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था और वो निजापुर में वो किराए के मकान में रह रहा था। उसका ही एक साथी, एक दोस्त था जो कि कंडक्टर वाली सीट पर बैठा हुआ था जिसका नाम प्रासू चौहान होता है। प्रासू चौहान दरअसल पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर मास कम्युनिकेशन यानी कि पत्रकार का वो स्टूडेंट होता है, छात्र होता है। दोनों ही ये अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जिसका नाम संजय होता है और संजय के पास जाने के बाद दरअसल कार जो है इसके एक कंपनी की कार है, डॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये इसी नाम से यानी कि डॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर ही ये कार रजिस्टर्ड थी। और इस कार को जो इसके प्रासू चौहान होता है, इसके पिता क्योंकि उस कंपनी में काम कर रहे थे, उन्हीं के पास ही ये कार होती है। यह लड़का प्रासू चौहान अपने पिता से कार को मांग कर ही वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्तों के साथ ये बताते हैं, दावा करते हैं कि होली का दहन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। लेकिन जब वापस लौट कर आ रहे थे, वापस ये किशनवाड़ी गधेड़ा मार्केट से मिर्जापुर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में इनके साथ एक ऐसा हादसा होता है, ना केवल हादसा होता है बल्कि एक महिला की जान चली जाती है और 7 लोग घायल हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद मामला करेली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली जाती है और इसके लिए जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी जाती है। जो मौखिक जो इन लड़कों के बयान दिए वो साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे। प्रत्यक्ष दर्शन जो बोला उसने देखा जा रहा है, CCTV फुटेज जो देखी जा रही है कि फुटेज क्या कहते, स्पीड कितनी थी, क्योंकि जब इस लड़के का मेडिकल टेस्ट होता है उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, वो उसमें ऐसी कोई पुष्टि तो नहीं होती है, लेकिन FSL की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा क्या इन्होंने नशा किया था, नशा कौन से प्रकार का किया था, क्या उन्होंने भांग पी थी या फिर उन्होंने ड्रग्स वगैरह ली थी या फिर शराब पी थी, तो इसके बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन जब लोगों ने इस रक्षित को बहुत बुरी तरह से पीटा था, उस वक्त इसकी हालत ऐसी लग रही थी देखने में जैसे कि इसने कुछ नशा वगैरह किया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बोल रहा था, जिस तरह से चीख रहा था, जिस तरह से ये एक्टिविटी कर रहा था, उस एक्टिविटी से साफ नज़र आ रहा था कि वह किसी नशे में है। लेकिन ये पुलिस के पास पहुंचता है, पहले तो उसके गंभीर रूप घायल हो जाता है, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं।
हॉस्पिटल से पुलिस के पास ये भीड़ उसको हवाले कर देती है। उसके बाद फिर यह मीडिया में एक पत्रकार इससे पूछा, सवाल जवाब किया तो उसने कहा कि उसको नहीं पता था, वह अपने दोस्तों के साथ आ रहा था और अचानक ही उसके सामने एक गड्ढा पड़ता है। गड्ढा उसको दिख नहीं पाया। गाड़ी एक रफ्तार से चली जाती है और सामने एक स्कूटर था। जैसे ही स्कूटर में गाड़ी कार की टक्कर लगती है, टक्कर लगने के बाद जो गाड़ी थोड़ी अच्छी कीमती गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, तो उसके जो एयरबैग थे वो एयरबैग खुल जाते हैं और एयरबैग खुलने की वजह से उसके सामने चेहरे पर ये एयरबैग आ जाते हैं। जो कंडक्टर साइड में लड़का बैठा हुआ था उसके भी चेहरे पर एयरबैग आ जाते, जिसकी वजह से सामने का दिख नहीं रहा था और एक के बाद एक दो अलग अलग वाहनों को ये कार ठुक जाती है। पुलिस वालों से ही उसे पता चलता है कि एक महिला की मौत हो चुकी है। तब उसने मीडिया के सामने कहा कि मैं इस परिवार से मिलना चाहूँगा जिसके साथ हादसा हुआ है। मैं उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बहुत भयानक हुआ है। इसके लिए वो उनसे माफ़ी मांगने के लिए वो उनके घर वालों से संपर्क कर रहा है और बोल रहा था कि अचानक एयरबैग सामने आने की वजह से मुझे कुछ दिखा नहीं और एक्सीडेंट हो गया। इसके लिए उसे दिल से माफ़ कर दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन भले ही घर वाले माफ़ कर दे, भले ही वो घायल माफ़ कर दे, लेकिन कानून शायद उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और पुलिस अपना काम कर रही है। उसके खिलाफ जुटाए जा रहे हैं सबूत। जितनी जल्दी हो सके जुटाने के बाद पुलिस ने कहा कि इसे कम से कम समय में इस मामले को कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। चार्जशीट फाइल की जाएगी और अदालत के सामने रखा जाएगा ताकि इसको कम से कम समय में सज़ा मिल सके और यह समाज में लोगों को एक संदेश दिया जा सके कि इस तरह से गाड़ी चलाना और किसी की जान ले लेना कितना अपराध होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान रखें कि दरअसल जो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है और जो दूसरा लड़का है उसकी उम्र थी लगभग 19 या 20 साल के आसपास। ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है। अपनी ज़िंदगी के इन्होंने कुछ दिन देखे भी नहीं थे और इस तरह से उन्होंने एक बड़े अपराध को अंजाम दे दिया और भविष्य में उसका किस तरह से रहेगा सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को वाहन देने से पहले सोचें कि क्या वो वाहन ठीक से चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, किसी ट्रेनिंग के बाद चलाते हैं या विदाउट ट्रेनिंग वो चला रहे हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है वो किसी के लिए खतरा तो नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह क्राइम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।